वेलकम बैक गाइस। ये हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का दूसरा क्लास है। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स कि हमारी मैथमेटिक्स में कौन कौन सी ऑपरेशंस हम यूज़ करने वाले हैं। लेकिन इस क्लास में हम ऐसे कॉन्सेप्ट या ऐसे टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपने बहुत कम स्टूडेंट ने स्कूल में पढ़ा होगा। अगर आपने ये सारी कॉन्सेप्ट्स या टर्म्स पढ़े हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट टाइप कीजिए। सबसे पहले हमारे पास है एडिशन। इसके लिए ये सिंबल है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को हम टाइम्स भी कहते हैं, डिवीजन को हम ओबेलस भी कहते हैं। तो ये तो बेसिक था, बेसिक ऑपरेशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये शन जो आखिर में आता है ION, इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस है। अगर हम ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन का मतलब ही प्रोसेस है। जिस तरह डॉक्टर ऑपरेशंस करता है मरीज़ की, उसके बाद इस तरह हम मैथमेटिक्स में भी ऑपरेशंस करते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि डॉक्टर के पास तो इंजेक्शन है और मरीज़ है और स्ट्रेचर है, मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या है? तो मैथमेटिक्स में हमारे पास ये इंजेक्शन है, ये पिन मार्कर, ये स्ट्रेचर है और मरीज़ हमारे पास क्या है? नंबर्स। तो इसीलिए हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर्स की पोस्टमार्टम। पहले मैं इसे रिमूव करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है एडिशन। अगर हम एडिशन की बात करें, मैं लिखता हूँ 2 + 3। इससे आंसर क्या आता है? 5। ये तो आपने पढ़ा होगा। अब इस 2, 3, 5 और इसको हम क्या कहते हैं? ये आपने शायद नहीं पढ़ी होगी। इसे हम कहते हैं एडेंड। इसे भी हम कहते हैं एडेंड। इन दोनों को हम एडिशन में एडेंड कहते हैं। और जो आंसर एडिशन से आता है इसे हम कहते हैं सम और एडिशन में फ़र्क है। बाद लोग इस एक कंसिडर करते हैं कि सम और एडिशन एक चीज़ है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ। अब ये जो है ये है ऑपरेटर। इसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं ऑपरेटर। एक ऑपरेटर होता है और दूसरा ऑपरेशन, इनमें भी फ़र्क है। अब आप देखिए कि एडिशन, सम और एडिशन में क्या फ़र्क है, ऑपरेशन और ऑपरेटर में क्या फ़र्क है। सम हम सिर्फ और सिर्फ इस 5 को कहते हैं। ये जो आंसर आता है इसे हम कहते हैं सम। और एडिशन हम कैसे कहते हैं? एडिशन ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन। सारे प्रोसेस को हम एडिशन कहेंगे। अब ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉजिटिव साइन है इसे हम ऑपरेटर कहते हैं। और ये जो सारा ऑपरेशन, सारा प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे ऑपरेशन। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। इसके बाद हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? फर्ज करें मैं लिखता हूँ 4 - 2, इससे आंसर आता है 2। तो अब इसके टर्म्स की बात करें, इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं? पहला, ये जो 4 है जो सब्ट्रैक्ट करता है दूसरे नंबर को, इसे हम कहते हैं माइन्यूट। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है इनकी। और ये जो 2 है जो इसे सब्ट्रैक्ट होता है, इसे हम कहते हैं सब्ट्राहेंड। अब आखिर में जो आंसर आता है सब्ट्रैक्शन, अगर हम एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं और उससे जो आंसर आता है सब्ट्रैक्शन के आंसर को हम कहेंगे डिफरेंस। तो ये इनकी टर्मिनोलॉजी होंगे। अब ये हमने तो पढ़ा, इसे हम कहते हैं ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? सब ऑपरेटर ऑफ, अब साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, ऑपरेटर हम इसे कहेंगे। और ऑपरेशन, ये सारे प्रोसेस को हम ऑपरेशन कहेंगे। तो ये था सब्ट्रैक्शन का। अब सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस में क्या फ़र्क है? इस सारे प्रोसेस को अगर हम यहाँ पर आप देख सके तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। और डिफरेंस इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 है। इस 2 को हम डिफरेंस कहेंगे और इस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन। तो डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में ये फ़र्क है। इसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन। कि मल्टीप्लिकेशन के कौन कौन से टर्म्स हैं। फर्ज करें मैं लिखता हूँ 3 × 4, 3 4 टाइम 12। तो ये जो पहला नंबर है जिससे ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंड।
मल्टीप्लिकेंट, और जिस नंबर से ये मल्टीप्लाई होता है बाई, हम कहते हैं 3/4, तो इस 4 को हम कहेंगे मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लाई करता है, जो मल्टीप्लाई करता है इसे हम मल्टीप्लायर कहेंगे, और जिस नंबर से ये मल्टीप्लाई होगा उसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेंट, और मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। ये हमारे पास है प्रोडक्ट, और ये है साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन या ऑपरेटर, हमने पहले भी ये पढ़ा था, ये ऑपरेटर। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम कहेंगे ऑपरेशन या मल्टीप्लिकेशन। और कौन सा ऑपरेशन? वो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। इस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? मल्टीप्लिकेशन हम इस सारे प्रोसेस को कहते हैं, और प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है, फर्ज करें मेरे पास है 12, तो 12 को हम कहेंगे प्रोडक्ट। ऑपरेशन इस सारे प्रोसेस को कहते हैं। ऑपरेटर, जो ऑपरेटर इसमें यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ इसको कहेंगे ऑपरेटर। तो ये था मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद फाइनली हमारे पास है डिवीजन। तो डिवीजन में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं? फर्ज करें मेरे पास है 8/2, फर्ज करिए। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, हम यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं कि 8/2, 2 4 टाइम 8, रिमाइंडर हमारे पास आया 0। अब ये जो 8 है इसे हम कहेंगे डिवाइडेड। वो नंबर, एक नंबर जिस नंबर पे डिवाइड होगा उसे हम कहेंगे डिवाइडेड, और जो वो नंबर जो डिवाइड करेगा दूसरे नंबर को उसे हम कहेंगे डिवाइजर। फर्ज करें ये 2 है, ये डिवाइड करता है किसको? 4 को, इसे हम कहते हैं डिवाइजर। और इससे जो आंसर आता है, डिवीजन से जो आंसर आता है, इसका आंसर है 4, इसको हम कहते हैं कोशंट। क्या? कोशंट। और आखिर में ये हमारे पास है रिमाइंडर, और साइन इसमें क्या है? इस साइन को हम रेडिकल भी कहते हैं, रेडिकल या साइन ऑफ डिवीजन। तो ये थे हमारे बेसिक ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। आगे चलकर हम मज़ीद इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, हमें ये उंगली चूसने के लिए नहीं दी गई, इसे हम सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि लेटेस्ट आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।